हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 18। यह क्लास 6 का कार्यपत्रक है, वर्कशीट है, जिसमें हम लोग हिंदी अक्षरों के महत्व भाग 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अक्षरों के महत्व के 3 भाग पढ़ लिए। अब आगे पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब आगे यहाँ लेखक गुणाकर मूले ने बताया है कि हमें तभी ज्ञानी हो पाते हैं जब हमें कहीं से लिखे हुए कुछ बात मिलने लगते हैं और हम पीछे की बातों को जानने लगते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम जो अपने लंबी चौड़ी इतिहास हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर या उससे पहले के पीछे के भी जो प्राक इतिहास है उनको भी कुछ जानते हैं, तो उसका कारण ये चित्रात्मक लिपि है और इसके बाद अक्षरात्मक लिपि है, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे यहाँ जो हमसे आगे की पीढ़ियों ने लिख कर रखी। तो हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। आज जो हम मौर्य वंश, गुप्त वंश और भी ना जाने मुगल वंश, सल्तनत काल, कितने वंश और काल के राजाओं के बारे में, उनके रहन सहन, उनके सोच विचार, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानते हैं, तो इसके एकमात्र कारण ये हैं अक्षर। अक्षर होने से ही उनकी बातों को लिखी गई और आज हम हूबहू उन सभी बातों को जान पाते हैं जो कि हमारे समाज में हमसे पहले घटित हुई है। अगर अक्षर ना होते तो हम इसमें से किसी भी बात को नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। यह बड़ी ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण खोज भी है, क्योंकि अक्षर ना होते तो हम यहाँ पढ़ भी नहीं रहे होते। यह भी सबसे बड़ी बात है। हम सभ्यता नहीं सीख पाते, संस्कृति नहीं जान पाते, हम अन्य महत्वपूर्ण खोज के बारे में नहीं जान पाते और अपने आप को शायद अच्छा मानव नहीं बना पाते अगर अक्षर नहीं होती। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जब अक्षर के खोज हुए तो मनुष्य ने अपने विचार लिखे, अपने खोज लिखे जो उन्होंने किए हैं, अपने अच्छे अच्छे कार्य लिखे। आपने देखा है ना कि बहुत सारे हमारे संतों ने दोहा, साखी, चौपाइयों का वर्णन किया है, संस्कृत के श्लोकों का वर्णन किया है। तो उन सभी विचारों को हम आज भी पढ़ते हैं और उनके जैसे बनने की चेष्टा करते हैं कि हम भी, हमारे अंदर भी ये गुण आ जाएं जो हमारे पीछे की पीढ़ियों ने अच्छे गुणों को लिख कर रखा है। तो अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। आज हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, सूरदास के पद पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास की चौपाइयाँ पढ़ते हैं। तो ये क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? मीरा की पदावली पढ़ते हैं। तो ये सब हम तभी पढ़ पाते हैं जब अक्षरों की खोज हुई। अगर अक्षरों की खोज ना हुई रहती तो हम पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं पढ़ पाते, हितोपदेश के उपदेश नहीं पढ़ पाते। तो ये सब अक्षरों के कारण ही हुआ कि पीढ़ी के पिछले पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में, मतलब जब से अक्षर के खोज हुए, आपने जाना है, वर्कशीट में ही पढ़ा है कि पिछले 6000 साल पहले अक्षरों के खोज हुए। तो पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि आप समझते हैं ना, हम लोग ये जो लिखते हैं तो ये देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो इस बात को भी हम जानेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट थी। अब इस गद्यांश से रिलेटेड
कुछ प्रश्न आपके वर्कशीट में दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 प्रश्न 4 हैं, लेकिन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो लिखने वाले प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। और दूसरा है, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। तीसरा पॉइंट है, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। नेक्स्ट, अब चौथा जो टॉपिक है, यह टॉपिक हमें समझना है। जैसे वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 2 4 5 8 जो भी संख्याएं होती हैं वो संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, मतलब जो अंडरलाइन किए हुए हैं, 5 अरब 10,000, ये जो अंडरलाइन किए हुए अंश हैं, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हैं। ये संज्ञा तो हैं ही, साथ ही संख्यावाचक विशेषण भी हैं। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है। समझ गए? जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उन वस्तुओं के लिए संख्यावाचक विशेषण का उपयोग किया जाता है। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि, ये सभी संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इनको गिना जा सकता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता है तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर किसी को नहीं गिन सकते, जैसे मान लीजिए आटा नहीं गिन सकते हैं, तो 1 कटोरी आटा लिख सकते हैं, 3 कटोरी आटा लिख सकते हैं, 4 कटोरी आटा लिख सकते हैं, 5 केजी आटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से जिन वस्तुओं को नहीं गिना जा सकता है उनके लिए संख्या वाले शब्द या माप तौल का इस्तेमाल, तो यहाँ देखिए माप तौल का इस्तेमाल 5 केजी, 3 कटोरी, तो संख्या वाले और माप तौल का इस्तेमाल हमने किया। तो इस तरह से किया जा सकता है। जैसे 3 जग पानी, पानी को तो गिना नहीं जा सकता है, लेकिन संख्या वाले शब्दों के साथ इसका उपयोग हम कर सकते हैं। 1 किलो जीरा, तो जब 1 किलो जीरा कहे तो हमें माप तौल वाले शब्द का उपयोग किया। तो यह रेखांकित भाग, जो अंडरलाइन वाले भाग है, 1 किलो, 3 जग, यह रेखांकित भाग परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, सामान की मात्रा कितनी है, ठीक ना, सामान की मात्रा कितनी है, तो उसके हिसाब से यह परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण वाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है, मापने से है, तौलने से है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें। रिक्त स्थानों में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और खाली जगह है, तो इन खाली जगहों में इन शब्दों को हमें छांट कर लिखने हैं। जैसे 3, तो 3 क्या होगा, 3 कटोरी खीर होगा ना, तो यहाँ हम कटोरी लिखेंगे, 3 कटोरी खीर। उसके बाद 2 है, 2 एकड़ जमीन होगा, क्योंकि जमीन को हम एकड़ में नापते हैं, तो 2 एकड़ जमीन होगा। और तीसरा पॉइंट है 6 मीटर कपड़ा, तो यहाँ हम मीटर लगाएंगे, 6 मीटर, क्योंकि कपड़े को मीटर में नापते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 मीटर कपड़ा। उसके बाद है 1 डैश रेत, तो 1 ट्रक रेत, क्योंकि रेत ट्रक में आती है, तो 1 ट्रक रेत। ओके, नेक्स्ट है 2 डैश कॉफ़ी, तो कॉफ़ी किस चीज़ में आती है, प्याले में आती है, तो 2 प्याला कॉफ़ी। उसके बाद छठा पॉइंट है 5 डैश बाजरा, तो बाजरा किस चीज़ में आता है, किलो में आता है, तो यहाँ हम किलो लिखेंगे, 5 किलो बाजरा। ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद है 1 डैश दूध, तो दूध आता है लीटर में, तो हम यहाँ लीटर लिखेंगे, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध हो गया। और फिर है 3 चम्मच तेल, क्योंकि तेल को हम चम्मच से माप सकते हैं, तो ये होगा 3 चम्मच
तेल। इस तरह से हमने इन खाली जगहों में परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित परिमाण को, मात्राओं को भरा। अब हम आपके वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर को हमें लिख कर जानने हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए उत्तर लिखना शुरू करें। यहाँ पहला प्रश्न है कि सोच कर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। तो इसका उत्तर है अक्षरों की खोज से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ हुए। पहला, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। दूसरा, एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तीसरा, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। तो इसका उत्तर है यदि अक्षरों की खोज ना होती तो हमें अपने से पहले के इतिहास के बारे में पता नहीं होता। दूसरा, पीछे के लोगों ने, मतलब हमसे पीछे के लोगों ने क्या क्या खोज किया, इस बात को हम नहीं जान पाते। और तीसरा, हमारी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हो पाती जितनी आज हम हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो इसका उत्तर है लिखित और मौखिक भाषा के लाभ। इससे एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को हो जाता है। अपने पीछे के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। लिखित भाषा से सभ्यता का विकास होता है। उसके बाद मौखिक भाषा से होने वाली हानि। मौखिक भाषा से होने वाली हानि है कि भाषा मौखिक होने से एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक नहीं जा पाता है। एक व्यक्ति के खोज दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होते हैं। ज्ञान का स्वरूप आगे चलकर विकृत हो जाता है। यह सही रूप में सामने नहीं आ पाता, इसके रूप में बदलाव हो जाती है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।